नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है करौली से। करौली में आज से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। 15 दिन बाद करौली से कर्फ्यू हट गया है। जिला प्रशासन का पूर्णतया कर्फ्यू हटाने का निर्णय। आज से कोई पाबंदी नहीं रहने वाली है। एहतियातन पुलिस जाब्ता लेकिन तैनात रहेगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हर गतिविधि पर, हर चीज पर नजर रखेंगे। लेकिन कर्फ्यू आज से समाप्त, खत्म। बड़ी खबर और राहत की खबर करौली वासियों के लिए। एहतियातन पुलिस जाब्ता रहेगा तैनात। 15 दिन बाद करौली से हटा कर्फ्यू। करौली में आज से कर्फ्यू हटा दिया गया है। 15 दिनों के कर्फ्यू के बाद लगातार कर्फ्यू की सीमा में बढ़ोतरी की जा रही थी और आज कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आज से करौली में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अब तक 12 घंटे की, कभी 10 घंटे की, 5 घंटे की छूट दी जा रही थी, लेकिन आज से कर्फ्यू हटा दिया गया है। धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अच्छी खबर है, राहत की खबर है करौली वासियों के लिए कम से कम। जी बिल्कुल। देखिए सुमित, बताना चाहूंगा पूरी तरह से कर्फ्यू हटना शहर के लिए पूरी तरह से राहत की खबर है, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान जिस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही थी, हालांकि कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील के कारण काफी हद तक लोगों को राहत मिली थी, लेकिन नाइट के कर्फ्यू के चलते शादी विवाह समारोह में परेशानी हो रही थी। साथ ही कैला देवी का मेला भी जो चल रहा था कर्फ्यू के चलते, उसमें भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं की आवक में कमी आई थी। तो अब जैसे ही कर्फ्यू हटने की खबर मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर से करौली पूरी तरह अमन चैन और अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटेगी। साथ ही अब महावीर जी का मेला भी शुरू हो चल रहा है, तो उसमें भी काफी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। जी सुमित। पुलिस जाब्ता लेकिन बताया जा रहा है तैनात रहेगा इस दौरान। जी देखिए, पुलिस जाब्ता एहतियातन तैनात रहेगा। जिन काफी 21 पॉइंटों पर पहले से पुलिस बल की तैनाती थी। साथ ही लगातार मोबाइल पार्टियां जो भी बेहवी गश्त कर रही थी और शहर के प्रमुख चौराहों पर भी पुलिस की तैनाती है, और ये अभी कुछ समय जारी रहेगा। साथ ही पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा की समीक्षा करते रहेंगे। जी सुमित। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़े। अब करौली में आज से कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन पुलिस जाब्ता अब भी तैनात रहेगा हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए। लेकिन राहत की खबर यह है करौली वासियों के लिए, आज से कोई पाबंदी नहीं होगी। आम जनजीवन अब पटरी पर पूरी तरह लौट आया है। दिल्ली में दंगे की साजिश। हनुमान जयंती पर हिंदुत्व पर हमला। जहांगीरपुरी में पथराव और तोड़फोड़। पथराव के साथ 2-3 राउंड चली गोलियां। तोड़फोड़ के बाद गाड़ियां आग के हवाले। दिल्ली में हिंसा के पीछे कौन? दिल्ली में दंगा चैप्टर 2। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, फायरिंग की गई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जमकर उपद्रव किया। उपद्रव में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर अब आरएएफ के 200 जवान तैनात है। दिल्ली में हर जगह पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, तैनात कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी से गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दंगाइयों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जगहों पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कही ये बात। दिल्ली उपद्रव की उपराज्यपाल ने भी निंदा की। पथराव की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
उपद्रव की जांच के लिए अब 10 टीमें गठित कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। साजिश के एंगल से भी उपद्रव की जांच होगी। बड़ी खबर। साजिश के एंगल से भी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल एहतियातन सुरक्षा बल जाब्ता तैनात है। 10 टीमें उपद्रव की जांच के लिए गठित कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल तैनात है। गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जुलूस निकाला जा रहा था। हनुमान जयंती पर, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और सैकड़ों की संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग जा रहे थे, लेकिन तभी उन पर पथराव किया जाता है। खबर यह भी है कि फायरिंग भी की गई इन शोभा यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं पर। ये 6 तस्वीरें देखिए अलग अलग कैमरे की नजर से। इसके बाद उपद्रव हुआ और उपद्रव की भेंट, कई गाड़ियां चढ़ा दी, आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया गया, फायरिंग की गई, पुलिसकर्मियों को चोटें आई, कई पुलिसकर्मियों पथराव में घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से खबर है हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव किया गया। एक बार फिर रामनवमी के बाद हनुमान जयंती, नववर्ष, हिंदू नववर्ष, रामनवमी, हनुमान जयंती, एक एक कर पथराव की घटनाएं, करौली हो या दिल्ली हो, तमाम जगहों से तस्वीरें एक जैसी। वहीं दूसरी ओर कोटा से आ रही ये तस्वीर भी देख लीजिए। खैराबाद में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास मुस्लिम समाज ने फूलों की बारिश कर लोगों का स्वागत किया और उन्हें जूस पिलाया। और अब बात पाकिस्तान की जहरीली साजिश की। जी हां, राजस्थान बॉर्डर पर नापाक नजर है। इसके जरिए जहरीली घुसपैठ की प्लानिंग है। नापाक प्लान है उड़ता पंजाब वाया राजस्थान का। क्या है ये नापाक प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जहरीली साजिश। तबाही का जहरीला प्लान। निशाने पर भारत का भविष्य। मरुधरा में ड्रोन से जहरीला वार। तबाही का नापाक हथियार। नापाक प्लान उड़ता पंजाब वाया राजस्थान। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक नापाक साजिश रच रहा है और इस बार पाकिस्तान ने जहरीली साजिश रची है। तबाही का जहरीला प्लान तैयार किया है और पाकिस्तान के निशाने पर है भारत का भविष्य। यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। आतंकवाद के साथ अब पाकिस्तान ने भारत के भविष्य को बर्बाद करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। ड्रग्स के जरिए भविष्य को निशाना बनाने की तैयारी की है। घुसपैठ की संभावनाएं तो मैं नहीं समझता। नॉर्मल घुसपैठ तो सब जगह होने की कोशिश को करते ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में और पंजाब में सख्ती ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे उनका उस तरह की परेशानी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ड्रग्स का पुश करने की कोशिश को कर सकते हैं। उसके लिए बीएसएफ पूरी तरह सजग है और पुलिस के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर इस पे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के सरहदी राज्यों पर है, खासकर मरुधरा पर, क्योंकि पाकिस्तान की 228 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से लगती है और पाकिस्तान बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों को हेरोइन तस्करी का गढ़ बनाने की नापाक प्लानिंग कर रहा है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान की जहरीली साजिश। साल 1995 में
बाड़मेर में 7 किलो हेरोइन बरामद। साल 1996 में बाड़मेर में ही 9 किलो हेरोइन बरामद। साल 2000 में बाड़मेर में 17 किलो हेरोइन मिली। बाड़मेर में 2002 में 27 किलो हेरोइन बरामद। साल 2005 में बाड़मेर में 14 किलो 650 ग्राम हेरोइन मिली। 2009 में बाड़मेर में 15 किलो हेरोइन मिली। 2017 में बाड़मेर में 4 किलो 440 ग्राम हेरोइन बरामद। लेकिन साल 2021-22 में बाड़मेर में 36 किलो हेरोइन बरामद हो चुकी है। इतना ही नहीं, पहले बाड़मेर के जरिए हेरोइन को मुंबई भेजा जाता था, लेकिन अब पंजाब इसका ठिकाना बनता जा रहा है और यही वजह है कि बीएसएफ इस नए पैटर्न को बेहद गंभीरता से ले रही है। राजस्थान से डेफिनेटली कोशिश हो सकती है। जो अभी जो एक ट्रेंड हमने नोटिस किया है, इसमें राजस्थान एक उनके लिए निश्चित रूप से उभर सकता है। एक ड्रग स्मगलिंग के हिसाब से उनके लिए नया पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके प्रति सारी सुरक्षा एजेंसीज सजग हैं। बीएसएफ के साथ में मिलकर के पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, नारकोटिक्स ब्यूरो, सब लोग इस पे सजग है। डीआरआई, सभी लोग इस पे बहुत अच्छे से इस पे अवेयर हैं कि ये समस्या आ सकती है और इस समस्या को आने से पहले ही हम खत्म करेंगे। बाड़मेर में हेरोइन तस्करी के आरोपों में कई पंजाबी युवाओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी ट्रेंड साफ है, उड़ता पंजाब वाया राजस्थान। पाकिस्तान की नापाक नजर लग चुकी है। बाड़मेर जैसलमेर सरहद पर और सरहद पार के दुश्मनों की नापाक निगाहें हैं राजस्थान के बॉर्डर इलाके पर। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सम्मान समारोह के लिए शनिवार को जयपुर में एक मंच सजा। सम्मान समारोह के बाद सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला तो समारोह के दौरान कुछ भावी सियासी समीकरण भी नजर आए। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एक मंच, सूबे के सीएम, विधानसभा स्पीकर, सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और कई सियासी दिग्गज। लेकिन ऐसा कुछ और भी है जो बहुत कुछ सियासी संकेत भी दे रहा है। वो क्या है, आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानिए कि इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को कैसे आड़े हाथों लिया। शनिवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निवास पर सियासतदानों का मजमा लगा था। प्रोग्राम कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के आगमन पर सम्मान समारोह का था, लेकिन इस मौके पर सीएम गहलोत ने हिंसा को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। आर्टिकल लिखा है मैडम ने, वो बिल्कुल सही दिशा में है। पूरा देश चिंतित है आज, जो माहौल बन गया है माहौल, कोई माने या नहीं माने। मोदी जी यही तो मांग करी सोनिया जी कि भाई आपको आगे आके आप क्यों नहीं अपील करते लोगों से, क्यों नहीं, आपको कौन रोक रहा है। मीडिया ने सवाल किया तो दिग्विजय सिंह ने भी अपना दम दिखाया और साफ साफ कहा कि प्यार और सद्भाव के लिए लाख मुकदमे भी उनको मंजूर हैं। ऐसा है, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा के लिए अगर 7 नहीं 1 लाख भी मुकदमे दायर हो तो मुझे मंजूर है। लेकिन सम्मान समारोह की ये तस्वीर बहुत कुछ सियासी संकेत दे रही है। इस मंच पर सीएम और दिग्विजय सिंह के साथ क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर भी विराजमान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान सिंह का मंच शेयर करना आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर कोई बड़ा सियासी संकेत है। हालांकि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का कहना है कि सीएम और भगवान सिंह की पहचान तो सालों पुरानी है। तो हमेशा हम पे उनका, मेरे पे बहुत आशीर्वाद रहा है। बहुत मैं उनकी हम पूरे मैं समझता हूँ कि बहुत उनकी हम सम्मान करते हैं। तो जब भी मैंने उनको याद किया है और मुख्यमंत्री जी के उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, अब से नहीं बहुत पहले से रहे हैं। लेकिन अब ये महज पुरानी पहचान है या भावी सियासी समीकरण, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। करौली कांड को लेकर सुलगती सियासत लगातार जारी है। अब की बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने करौली की घटना को संयोग नहीं प्रयोग बताया है।
इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। प्रयोग ये होता है कि आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हो कि मैं हिंदुओं को मारूंगा। एक बार फिर करौली कांड को लेकर गहलोत सरकार पर हमला हुआ है। इस बार ये सियासी वार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि करौली हिंसा की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली घटना है, इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा कि करौली में सहयोग नहीं प्रयोग हुआ है। मैं जब कहता हूं कि संयोग ये होता है कि झगड़े हो गए, ये संयोग हुआ किसी कारण से, और प्रयोग ये होता है कि आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हो कि मैं हिंदुओं को मारूंगा। संयोग प्रयोग के साथ साथ गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथी सोच को देश की सामाजिक समरसता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। मुसलमान की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो कट्टरपंथी सोच से। गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथ पर करारा वार किया और कहा कि ऐसी सोच वाले लोग जिन्ना की सोच रखते हैं। देश में किन लोगों ने कहा कि उन गलियों में क्यों जाते हैं? जो लोग ये बात करते हैं उनके सोच में जिन्ना की सोच है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम आबादी से आपत्ति नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जब हिंदुओं पर जुल्म होता है तो जुबान क्यों नहीं खुलती। हमने तो कभी नहीं रोका। आजादी के समय 3 करोड़ थे, 30 करोड़ हो गए, 300 होंगे मस्जिद, 3 लाख मस्जिद हो गए, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई, किसी की जुबान नहीं खुली। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। देश के अंदर में इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति के लिए 1990 के बाद जो किया, और 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया। वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं, वोट के हित के लिए। एक तरफ केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर वार किया तो वहीं दूसरी तरफ केवल मोदी सरकार को ही गरीबों की सरकार बताया। भारत सरकार और मोदी जी ने तो मिशन भी दिया है कि पानी बचाओ, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। राजस्थान में हम वाटर सेट प्रोग्राम के माध्यम से पानी के लेवल को भी बढ़ाने का प्रोजेक्ट चला है। गिरिराज सिंह 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं, लेकिन मौका मिलते ही मोदी सरकार का जमकर गुणगान किया, जबकि करौली कांड के बहाने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर चुन चुन कर प्रहार किया। कोटपुतली से हीरालाल के साथ जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। करौली हिंसा और त्योहारों से पहले धारा 144 को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही राजस्थान सरकार की ओर से जब सुंदरकांड पाठ की शुरुआत हुई तो बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने वाली सियासत का दावा दोहरा रही है तो बीजेपी भागवत कथा के बाद सुंदरकांड पाठ को लेकर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। सियासत के भी अपने अलग रास्ते होते हैं, अपने अलग कायदे होते हैं। आमतौर पर केंद्र में हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने वाली कांग्रेस राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार कर रही है। पहले भागवत कथा, अब सुंदरकांड पाठ। इससे पहले भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से भागवत पाठ कराया गया था। अब हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है, जिसमें देवस्थान विभाग के 500 से ज्यादा मंदिरों में इस पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग करा रहा सुंदरकांड पाठ। करौली कांड को लेकर देश भर में सियासत के निशाने पर रही अशोक गहलोत सरकार का ये कदम विरोधियों को हैरत भरा लग सकता है, लेकिन इसके संकेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं के नारे से काफी वक्त से देते रहे हैं।
तो सीएम गहलोत भी कई बार साफ कह चुके हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं। और अपने इसी सिद्धांत पर चलते हुए जब देवस्थानम बोर्ड ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर शहर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो एक बार फिर से सियासत हाई हो गई। राज्य में पहली बार देवस्थानम बोर्ड के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया। लेकिन गहलोत सरकार की ओर से कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी कई तरीके से सवाल उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी सदैव तुष्टीकरण किया, आपने करौली की घटना देख ली, और इसलिए चूंकि बहुसंख्यक समाज जाग चुका है तो कांग्रेस तो वोट की राजनीति करती है, इसलिए बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कांग्रेस आप चाहे पाठ कराए, चाहे चालीसा कराए, चाहे कुछ भी कराए, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। इनके मन मस्तिष्क के अंदर आज भी तुष्टीकरण की राजनीति हावी है और ये कितने ही इस तरीके के दिखावा के कार्यक्रम कर ले, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना पाठ होना यह तो शुभ लक्षण है, लेकिन हनुमान जी कभी भी रामद्रोहियों को क्षमा नहीं करते हैं। तो जिस तरह के रामद्रोह को पालने पोसने का काम जिहादी शक्तियों के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं, हनुमान उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। एक तरफ बढ़ता तापमान तो दूसरी ओर राजस्थान में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी गहलोत सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। प्रदेश भर के जो राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक हैं, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपनी नई सोच और नई तैयारियों का मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आपने शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग तो जरूर देखी होगी। जेब्रा क्रॉसिंग यानी सड़क पार करने वालों को सहूलियत देने वाला सड़क पर बना निशान। लेकिन आज आपको अंधे जेब्रा क्रॉसिंग से रूबरू करवाएंगे, यानी ऐसी जेब्रा लाइन जो आगे से बंद हो जाती है। देखिए सूर्यनगरी जोधपुर में पीडब्ल्यूडी का कमाल। सावधान, यहाँ अंधा जेब्रा क्रॉस है। जोधपुर की सड़कों पर अजब गजब जेब्रा क्रॉस। जी हाँ, ये शहर है जोधपुर। सूर्यनगरी के नाम से मशहूर ये शहर न सिर्फ मरुधरा की शान है, बल्कि देसी विदेशी। और अब बात राहत की रेलगाड़ी की। पाली का पानी संकट अब रेलवे दूर करेगा। आज पहली वाटर ट्रेन रवाना हो रही है। रोज 2 फेरे ये वाटर ट्रेन लगाएगी। प्रतिदिन 40 लाख लीटर पेयजल पाली पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हमारे बीच नगर निगम दक्षिण की महापौर तस्वीरें सीधी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी का संकट दूर करने की कवायद। रेलवे अब पानी का संकट दूर करेगा। आज पहली वाटर ट्रेन रवाना हो रही है। राजेंद्र गहलोत सांसद इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जोधपुर से सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।